हम पटना में इस समय है और आपको खबर दिखाते हैं पराया सरकारी आईएएस आईपीएस से अपराध से जुड़ी खबर। लेकिन वृंदावन राधे राधे जो है बहुत बड़ी धार्मिक नगरी से गुरुजी आए हैं। गुरुजी से पूरा परिचय लेंगे और आपको ये बताएंगे जरूर कि इतनी प्रसिद्ध वह जगह है, धार्मिक जगह है, जहां से कोई जल्दी वृंदावन से बाहर आकर प्रवचन का कार्य, कोई धार्मिक कार्य में कोई गुरुजी आना नहीं चाहते हैं। लेकिन गुरुजी लगातार दूसरी बार आए हैं, इनसे पूरा परिचय लेते हैं और बड़ी इनकी जानकारी, इनके बारे में बहुत कुछ सुना गया है, इनकी बात सत्य होती है। तो पहले इनसे बात करते हैं, इनसे परिचय लेते हैं कि गुरुजी कैसे इस लाइन में आए और कहाँ से प्रेरणा मिली। माता पिता की जानकारी लेंगे, कुछ निजी बातें भी करेंगे। गुरुजी आपको नमस्ते, हमारे चैनल पर प्रणाम। जी, राधे 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 राधे। गुरुजी अपना पहले परिचय अपना पूरा। मैं आचार्य कृष्ण मुरारी, श्री धाम वृंदावन में निवास होता है। वृंदावन से हम आए हैं, तो 10 दिन से हम पटना में यहीं पर भागवत कथा के लिए आए हैं। जी, भागवत कथा तो आप कर रहे हैं, लेकिन माता पिता होंगे, पारिवारिक जीवन भी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरा इस लाइन में आए, पूरा परिवार है, माता पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं। और मैं वैसे जन्म स्थान हमारा मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में बसरेही ग्राम में हुआ है, छोटे से गांव में। और वहीं पर अपने माता पिता के संग में पला बढ़ा हुआ। बाद में अपने सनातनी शिक्षा गुरुकुल में रह करके कुछ शिक्षा हमने प्रयागराज में हमको मिली, गुरुकुल में रह करके मिला, गुरुजनों के सानिध्य में, महात्माओं के सानिध्य में। इसके बाद बचपन से मेरा यह लगाव था भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, कि कम से कम ऐसा किया जाए अपने धर्म के लिए कि एक नई दिशा दिया जाए। ये बचपन से विचार था। इस निमित्त जो है भागवत को धारण करने के लिए, भागवत का अध्ययन करने के लिए मैं श्रीधाम वृंदावन गया। वृंदावन कितनी साल की उम्र में वृंदावन गए? उम्र तो लगभग उस समय रही होगी लगभग 22 वर्ष। हाँ, 22 वर्ष उस समय उम्र। मेरे पिताजी वृंदावन में पढ़ाई की, बचपन वहीं हुई कभी। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। बाबूजी क्या करते थे गुरुजी? बाबूजी हमारे यही पुरोहिती का काम करते थे। तो ग्रामीण में जो हुआ करता है वही अपना पंडिताई किया करते थे। माताजी बाबूजी है क्या? हाँ, माताजी भी हैं, पिताजी भी हैं, पूरा परिवार अभी सब कैसे इस लाइन में कितने साल की उम्र से आप आए, कहाँ से प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो हम प्रयागराज में श्री सच्चा बाबा आश्रम में आए। सच्चा बाबा आश्रम में आए, वहाँ पर गुरुजनों के सानिध्य में रहे। लगभग 15 वर्ष की अवस्था में, 14-15 वर्ष की अवस्था थी। कक्षा 6 से वहाँ हम प्रथमा से आ गए, 5वीं के बाद। तो लगभग 12 वर्ष तक हमने वहीं शिक्षा ग्रहण किया। 12 वर्ष तक प्रयागराज में। इसके बाद से धाम वृंदावन। वृंदावन कब आए? 12 साल के बाद लगभग मान के चलें कि 2000 वही 18 में 2016-17 में वृंदावन पहुंचे। 17 में कहाँ गए पहले? सबसे पहले तो सबसे पहले तो हम गए, एक माधव निकुंज करके स्थान है, बड़ा दिव्य छोटा सा आश्रम है। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर रहना प्रारंभ हुआ और किराए से कमरा वगैरह जो भी व्यवस्था हुआ, रहना शुरू कर दिया, अध्ययन किए, कथाएं सुनना शुरू कर दिया, स्वाध्याय शुरू हो गया। और बिहारी जी का दर्शन, यमुना मैया का दर्शन। कोई ऐसे गुरु जी का नाम बताइए जिससे बड़ा आपको सीखने का मौका मिला? हाँ, बड़ा कुछ आप जाने। भागवत की शिक्षा तो हमने श्री शिव गुरु जी हैं, जिनको शिवा गुरु जी के नाम से जाना जाता है, वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध है। तो उनका आज भी नाम चल रहा है, अभी हैं। और निश्चित रूप से भगवान की सदैव कृपा उन पर रहे। हम प्रार्थना करते हैं बांके बिहारी सरकार से कि वो दीर्घ काल तक रह करके भागवत की शिक्षा प्रदान करते रहे वृंदावन में। उनको बारंबार प्रणाम है गुरु जी को। गुरु जी कितने साल के हैं? अभी तो बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बड़ी कृपा की बात है बिहारी जी की, कि अभी लगभग वो 50 वर्ष से कम ही है, 50 वर्ष के आसपास उनकी उम्र है। हाँ, तो उन्होंने प्रवचन की दीक्षा वहाँ पूरा वृंदावन में लोगों को दे रहे हैं। जी हाँ, अभी भी शिक्षा दीक्षा चल रही है। क्या शुभ नाम उनका? उनका श्री शिवा गुरु जी के नाम से जानते हैं। हाँ, शिवा। रहने वाले ये वृंदावन के बांके बिहारी की। रहना तो वृंदावन में ही हो रहा है, लेकिन वस्तुतः वो नेपाल से आते हैं। उनका जन्म स्थान नेपाल है। जी। तो गुरु जी माता पिता जी से मिलने जाते हैं क्या? माता पिता परिवार लोग वृंदावन में, मध्य प्रदेश? हाँ बिल्कुल,
माता पिता से हम बराबर मिलने जाते हैं। जब भी कोई कथा होती है, कथा के बाद जरूर हम अपने माता पिता के पास पहुंचते हैं। हाँ जी। तो आपने शादीशुदा पारिवारिक जीवन कुछ? नहीं, अभी तो हमने विवाह नहीं किया है। जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी, जो वो चाहेंगे, जो आदेश करेंगे वही। कितने भाई लोग हैं गुरु जी? हम लोग 7 भाई हैं। 7 भाई जी। 7 भाई सब अलग अलग काम करते 7 भाई हैं, 7 में सबसे छोटे हम हैं। हैं। ये प्रभु की बड़ी कृपा है। अब कृपा नहीं तो क्या कहें, हम तो कृपा मानते हैं कि सबसे छोटे हैं, इसीलिए जो भी लाड प्यार मिलता है। छोटे हम भी हैं, बहन छोटी मेरी है। अच्छा, जय हो। तो आप भी सौभाग्यशाली हैं। हाँ। क्योंकि कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो भी क्षम्य होती हैं, छोटा मान करके बड़े लोग क्षमा कर देते हैं, तो ये स्नेह मिलता है। क्या बांके बिहारी मंदिर का तो एक बड़ा महत्व है जी। मेरे परिवार के लोग जुड़ा हुआ, मैं भी वहां से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो श्रद्धा है वहाँ की, वहां से लगता है कि आपको वहां से वृंदावन से यहाँ आप चले आते हैं। बहुत लोगों की तो आस्था रहती है कि वृंदावन वो छोड़ना नहीं चाहते। सत्य है, वृंदावन तो एक बार जो पहुंचता है, तो वृंदावन पहुंचने के बाद वास्तव में आप स्वयं जाएंगे, आप तो गए ही हैं, जो भी जाता है तो वृंदावन का दीवाना क्यों हो जाता है, क्यों वो वृंदावन की रट जो है लगा करके रखता है। ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा वृंदावन में महसूस की जाती है, चारों तरफ फैली है। वही जब अनुभव होता है और ठाकुर जी के आंगन में पहुंचने के बाद तो थोड़ी देर के लिए आप संसार को भूल जाएंगे। कैसा लगा यहाँ पटना में जो प्रवचन का कार्य चला, यहाँ जो लोग जिनके पास आए, कैसा व्यवहार लगा, कैसी कार्यशैली लगी, कितने लोगों से मुलाकात की बिहार में आपने? देखिए, पहली बार जब हम आए थे कथा के लिए तो मुझे अगर कहें तो बहुत कम ऐसा लगा था, कि फिर भी बहुत अच्छे भक्त थे, श्रोता थे, खूब आनंद से जो है हुआ। लेकिन दूसरी बार जो उमंग और उत्साह हमने देखा, लोगों में एकता देखा, सनातन धर्म के प्रति अपनी समर्पण भाव देखा, ये देख करके लगा, और मुझे जो सम्मान मिला इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। हमारे लिए तो सबसे बड़ा सम्मान यही है कि हमारा सनातनी परिवार एक हो रहा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और बहुत पटना वासियों ने बहुत सम्मान दिया, खूब हृदय से, और भागवत की सेवा किया, भगवान की सेवा किया। 2-3 साल से पटना आ रहे होंगे लगा? हाँ, 3 साल हो गया। नीतीश कुमार का ये सुशासन है, अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हाँ, क्या कहिएगा मुख्यमंत्री? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। हम तो कहने ही वाले थे कि बिहार अब बदल रहा है, बिहार अब बदल रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, क्योंकि जो बिहार की कुछ वर्ष पहले जो छवि थी, बहुत ही दयनीय छवि थी। लोगों के मुख से ये सुनने को मिलता था कि बिहार कभी सुधरेगा या बिहार की स्थिति कभी बदलेगी। बहुत ही कुदृष्टि से देखते थे, मैं अगर कहूँ तो बिहार को। लेकिन अभी भी पूरी तरह से अभी बदला नहीं है, अभी भी परिवर्तन की आवश्यकता है, अभी भी विकास की आवश्यकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय नीतीश कुमार जी को। स्वास्थ्य की आप आशीर्वाद देते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य? हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री का बिल्कुल। वो तो जो है 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष जिए, दीर्घायु हों, लेकिन अच्छा कार्य ऐसे ही करते रहें, ताकि बिहार वासी प्रसन्न रहे और बिहार की छवि पूरे विश्व में जाए। पहले तो भारत में स्थापित हो, इसके बाद पूरा विश्व देखे कि हाँ, बिहार किस तरह से बदला। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तीसरी बार प्रधानमंत्री है, और उनका धर्म से बड़ा लगाव, बड़ा जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बीच में शंकराचार्य का मामला बड़ा तूल पकड़ा यूपी में, उनके रथ को रोक दिया गया और उनके साथ बड़ा अद्भुत व्यवहार हुआ, बड़ा सोशल मीडिया में चल रहा है। जी। इस पर क्या कहिएगा? एक साधु महात्मा के साथ इस तरह की बातें होना, पंडित आप भी हैं जी, मैं भी पंडित परिवार से हूँ, सच्चाई यही है। जी। तो इसमें क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो निश्चित रूप से कि भगवान की आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, प्रधानमंत्री जो कि हमारे हैं, हम सबके, बड़ी कृपा है। और उस कृपा का फल ही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान के मंदिर में आज हम सब बैठ करके हजारों लोग, लाखों लोग जा करके बड़ी श्रद्धा से मत्था टेकते हैं, उनका दर्शन करते हैं। अगर शायद समय पर वह प्रधानमंत्री न बनते तो शायद है कि मंदिर अभी हम लोग दर्शन न कर पाते प्रभु का मंदिर में, अब तक टेंट में ही रहते होते, वहीं पड़े रहते। ये बहुत दुर्भाग्य था, लेकिन भाग्य में बदला। क्यों बदला? क्योंकि भगवान ने भेजा कि जा करके करो। करने की यदि जब इच्छा शक्ति जागृत हो गई, तब जाकर के आज ये स्वरूप प्राप्त हुआ। करने वाले तो पहले भी कर सकते थे, क्या उनके पास ताकत नहीं थी?
क्या उनके पास वो कुर्सी वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है? लोगों को ये लग सकता है कि मैं जो है बड़ा जो है वो कर रहा हूं, लेकिन सत्य यही है कि यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म होता है विजय वहीं होती है। तो ये नरेंद्र मोदी का 3 साल का लगातार बिल्कुल। प्रधानमंत्री है, कैसा कार्यकाल लग रहा है? सनातनी धर्म के मामले में कैसा लग रहा है? योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जी, एक श्लोक मुझे स्मरण आ रहा है श्रीमद् भगवत गीता का, बताया जाए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे। यह जो श्लोक कहता है, गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि जब जब धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म, पापाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ जाता है, तब तब मैं या तो स्वयं या तो किसी को भेज करके किसी न किसी के माध्यम से उस बढ़े हुए अत्याचार को कम करने के लिए आता हूं और उसको नष्ट करता हूं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कोई न कोई आध्यात्मिक ऊर्जा तो उनमें जरूर है, और ये ऊर्जा ऐसे ही उनकी बनते हैं, उनको अतिरिक्त शक्ति ये भी कह सकते हैं। भगवान अब भेजे तो भगवान ही है, उन्होंने ही कहा है जा करके सभी भारतवासियों का कल्याण करो, और नहीं तो ऐसी स्थिति आने वाली है कि तुम्हें रहना सनातनियों का मुश्किल हो जाएगा। भारत जैसे देश में यहाँ तो स्थिति ये हो रही है कि कभी कभी तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम भारत में है, ये हमारा भारत है कि हम कहीं और आ गए, कहीं पाकिस्तान में तो नहीं है। कभी ये भी विचार आ जाता है, लेकिन थोड़े क्षण में लगता है कि चलो कोई है जो सोच रहा है सनातन के लिए, और निश्चित रूप से प्रभु की कृपा तो है ही है। उसी का फल हम सबको दिख रहा है कि बड़े आनंदित महसूस कर रहे हैं। आज सनातन धर्म को छोड़िए, भारत की छवि कहाँ पहुंच गई है पूरे विश्व में। जो देश को केवल आंखें दिखाते थे, आज वो पीछे हटने पर मजबूर है, विवश हो रहे हैं। बड़े बड़े देश आज भारत की ओर को दृष्टि नहीं डाल सकते। प्रधानमंत्री की वजह से सनातन धर्म बिल्कुल मैं बिल्कुल डंके की चोट पर चिल्ला करके बार बार यह कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज भारत की छवि इस तरह से उज्जवल हो रही है, पूरे विश्व में छा रही है। क्या संदेश दीजिएगा बिहार वासियों को? बिहार में आप हैं, कब जब लौटिएगा वृंदावन बांके बिहारी के पास? बिल्कुल, हम अब यहाँ से तो प्रयागराज निवास होगा, 1-2 दिन का प्रयागराज प्रवास होगा, इसके बाद हम जन्म स्थान जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि माता पिता से मिलना होगा, इसके बाद सबसे मिलने के बाद हम श्री धाम वृंदावन पुनः जाएंगे। माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं? हाँ, हमारा नियम है कि हर भागवत कथा का संदेश देने के बाद, भगवान की बात जन जन तक पहुंचाने के बाद सीधे माता पिता के पास पहुंचते हैं। लोग से मिलते हैं सबसे। क्या करते हैं भाई? सरकारी नौकरी है? हाँ, हमसे बड़े वाले जो हैं वो सरकारी टीचर हैं, गवर्नमेंट में हैं, 3-4 साल से सेवा दे रहे हैं। तो पंडित जी मान के कुछ दक्षिणा देते होंगे, पूजा पाठ में लगाइए? हाँ, बिल्कुल देते हैं। और सौभाग्य की बात है कि वो भी संस्कृत जगत में आए थे। क्या नाम उनका? शुभ नाम? उनका श्री विश्वास प्रसाद मिश्र जी है। पिताजी का नाम? पिताजी का श्री भगवान दास मिश्र है। माताजी का? माताजी का श्रीमती अशोका देवी मिश्र है। और जो भाई हैं 5 लोग? और जो भाई हैं तो सबसे बड़े हैं, तो उनका नाम श्री राजेश प्रसाद मिश्र है। क्या करते हैं राजेश भाई? वो इस समय आगरा में रहते हैं। आगरा में? हाँ, तो आगरा में जो है किसी संस्थान में सेवा दे रहे हैं। हाँ, धार्मिक संस्थान है, उसमें सेवा दे रहे हैं। उनके बाद फिर गांव में रह करके जो है, जो पिताश्री का जो अपना था पुरोहिती का, वो काम कर रहे हैं। श्री धानेन्द्र प्रसाद मिश्र जी। वो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं? हाँ, अपना घर में रह करके। इसके बाद हैं श्री विजय प्रसाद मिश्र जी, तो अपना पिता की पैतृक अपना खेती किसानी की जो है व्यवस्था, हाँ, वो देखते हैं। उनसे छोटे भाई वो भी घर में रहते हैं। फिर श्री शंकरषण प्रसाद मिश्र हैं। इसके बाद मनीष मिश्र हैं, तो वो जो है लगभग 14 वर्ष से अमेरिका में निवास करते हैं, आना जाना उनका होता है। अभी आए भी 10 जनवरी को आए। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में कोई अपना खुद का जो है कोई बिजनेस करते हैं, तो प्रभु की कृपा की वहाँ गए, अपने हिसाब से जीवन यापन कर रहे हैं। उनसे छोटे आप हो गए? उनसे छोटे जो टीचर है। फिर सबसे 7वां नंबर हमारा है, सबसे छोटा मैं हूँ घर में। तो इसी तरह से पूरा अपना परिवार ठाकुर जी की कृपा से सब खुशहाल है और आनंदित है। बांके बिहारी मंदिर में जो पहली बार जब गए, प्रवेश किए जी, किसका आशीर्वाद प्राप्त मिला सबसे पहले? बांके बिहारी मंदिर में तो वह जो आंगन है बिहारी जी का, अनायास ही ऐसा हो जाता है कि बस कृपा हो गई। हाँ, यदि हृदय से लगाव है तभी, यदि केवल ऐसे ही गए हैं, यदि उसको महसूस नहीं किया गया अंतर्मन से,
तो महसूस भी नहीं होता है। लेकिन प्रभु सोई जाने जेहु देहु जनाई, जब प्रभु चाहते हैं कि अब ये हमको जाने, अब इस पर कृपा करना है, तभी जो है वो जनाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सोई जाने यही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। और जब वो जान जाता है तब फिर तो वो उसमें समा जाता है, उनकी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से तो सिर्फ बिहारी जी की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजनों की विशेष कृपा। नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के? अब इस पर तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहते, इस पर सिर्फ इतना बोलेंगे कि जब तक अच्छा करते रहें, बिहार के लिए वो उन्नति करें, खूब बढ़िया करें। बिहार की जनता हमेशा, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य तो बहुत बेहतर होना ही चाहिए, हमेशा बेहतर रहे, छोटी मोटी भी समस्या उनको ना आवे, हम ऐसी कामना करते हैं। क्योंकि हमने जो बिहार में बदलाव देखे हैं, मैं बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। आज मैं गया था, पास में जो है हरिहर मंदिर है, तो हरिहर मंदिर भगवान का दर्शन करने छपरा में गया था, सोनपुर छपरा। तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ कि धन्य है, नदी भी है, बगल में गंगा मैया है। तो नौका विहार भी हुआ, वहां देखे गजेंद्र मोक्ष का भी, जब हम भागवत में कथा श्रवण कराते हैं, जिस प्रसंग को वहां का दर्शन हमको करने का मिला, जहां पर भगवान नारायण ग्राह को मोक्ष प्रदान किए थे। तो मैंने देखा कि हर प्रकार का बदलाव वहां देखने को मिला। तो मुझे लगा कि बिहार आज इस स्थिति पर है, क्योंकि हम बहुत पहले भी आए थे बिहार, लगभग एक बार आए थे 2011 में। तो सबसे पहले तो सड़कें इतनी ध्वस्त थीं, इतना बुरा हाल था सड़कों का कि जिसका वर्णन क्या करें। लेकिन आज हर जगह सड़कें बहुत बढ़िया दिखाई दे, बहुत काम हमको चालू दिखाई दिया। सड़क का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, मैंने देखा हर जगह। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हमारे बांके बिहारी सरकार आराध्य भगवान खूब उनको आयु, बांके बिहारी आरोग्य प्रदान करें। राधे राधे का एक लाइन सुना दीजिए बांके बिहारी का। हाँ। अरे राधे 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 कहने की, भाई हम ब्रजवासी हैं, तो हम ब्रजवासियों की एक ही आदत है, राधे राधे। आप भी जब आए तो हमने सबसे पहले राधे राधे बोला, आप जो भी आते हैं तो राधे राधे। इसलिए ही कहूंगा कि राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, बिहारी जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। बस यही राधे राधे कहते रहे। वृंदावन में, हम वृंदावन में तो हम गुरुजनों के सानिध्य में भी रहते हैं। अभी अपना आश्रम नहीं है, ठाकुर जी चाहेंगे तो भक्तों के निवास के लिए देखा जाएगा कि कम से कम जो अपने आते हैं बिहार में, तो आए तो हम अनेकों जो है भगवान के भक्त बिहारी जी सरकार के, उन्होंने कहा कि महाराज जी हम आएंगे वृंदावन, तो यदि वो वृंदावन आए तो कम से कम उनको ठहरने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो यदि ठाकुर जी ने चाहा तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी। अभी तो हम लोग रह रहे हैं, वर्तमान में ठाकुर जी चाह रहे हैं तो वृंदावन वास दिए हैं, और जितना हो सकता है ब्रज में। पढ़ाई लिखाई कहाँ से की गुरु? पढ़ाई लिखाई प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुआ हमारा। कहाँ तक पढ़ाई की? कक्षा 1 से लेकर के 5 तक तो हम गांव में पढ़े। इसके बाद जैसा मैंने बताया कि गुरुकुल में आए, प्रयागराज। हाँ, वहाँ से हमने प्रथमा से लेकर के आचार्य पर्यंत तक की पढ़ाई करी, और इसके बाद श्रीमद् भागवत की पढ़ाई। अपना इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं, शुभ नाम बता दीजिए। जी, हमारा नाम आचार्य कृष्ण मुरारी जी है, श्रीधाम वृंदावन। देखिए, आचार्य कृष्ण मुरारी जी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आते हैं और प्रयागराज में भी पढ़ाई की, वहां भी शिक्षा प्राप्त की। आप बांके बिहारी के शरण में है। राधे राधे की आदत कहा कि हर व्यक्ति को यदि आप उठते हैं और सोचते हैं, किसी से कुछ टोकते हैं, तो पहले राधे राधे कहिए। क्या कहिएगा, अंतिम संदेश बिहार वासियों को क्या दीजिएगा? बिल्कुल अंतिम संदेश हम यही देना चाहेंगे कि यह राधे राधे नाम की जो लूट चल रही है, इस लूट को जरूर लूटें। बाकी तो संसार की लूट लूटते ही हैं, लूट ही रहे हैं, लेकिन राधे नाम की लूट अगर हो गई तो राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए। इसलिए यह ऐसी यात्रा सनातन धर्म की चलती रहे। हमारे सभी सनातनी एक हो रहे हैं। यह आकर के हमें दूसरे बार में हमने जो अनुभव किया, निश्चित रूप से हमारा पटना आना, बिहार आना सफल हो गया।
और इसीलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने दिया वो हो। बिहार वासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी सनातनी एक होकर के अपने समाज और सनातन धर्म का उत्थान में ऐसा ही योगदान देते रहें। अब देखिए गुरु जी का पूरा समाचार आप देखिए, और कोशिश इनकी यही है ज्यादा से ज्यादा हर व्यक्ति राधे राधे सुने, राधे राधे बोले, जितना अधिक लूट सकते हैं तो राधे राधे लूटे। तो सच देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं से पटना से दीपक लौड़े।